तो जब आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने अपनी जो ईमेल सेंड किया है क्लाइंट को वो किस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स नहीं करता। तो इस तरह की ईमेल्स को हम कोल्ड ईमेल्स कहते हैं। तो कोल्ड ईमेलिंग आपने किस तरीके से करनी है, उस ईमेल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप अपनी ईमेल्स को बेहतर बना सकें और आपको रिस्पॉन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब आप अपनी कोल्ड ईमेल टाइप करें तो उसको इस तरीके से लिखा करें ताकि वो थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे। कुछ लोग तो ऐसी भी गलतियां करते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर ही सारी ईमेल लिख देते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करें ऐसा मत करें। और सेकंड ये है कि आपने जब ईमेल टाइप करें तो उसमें फर्स्ट एक दो लाइंस के अंदर क्लाइंट जो काम कर रहा है उसके काम को अप्रिशिएट करें और साथ में उसे ये भी बता दें कि आपने उसे किस तरीके से फाइंड किया। लेट्स सपोज आपने देखा कि आप गूगल के ऊपर कोई ई कॉमर्स स्टोर सर्च कर रहे थे, वहाँ पर उसकी वेबसाइट आई है, तो आप उसे बता सकते हैं। इससे थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होता है क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि हाँ इसने किसी एक स्पेसिफिक सर्च इंजन से ही मुझे फाइंड किया है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फाइंड किया है। ऐसा नहीं है कि इसने कोई एक लिस्ट परचेज किया उसके अंदर मेरी ईमेल थी। ऐसा भी होता है कि आप बिजनेसेस की जो ईमेल्स हैं वही परचेज कर लेते हैं बल्क के अंदर और उनको एक साथ ही ईमेल ठोक देते हैं, तो वो चीज़ बड़ी गलत है, उसमें आपको कन्वर्जन इतनी अच्छी नहीं मिलती। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कभी अपनी सर्विस के बारे में स्टार्ट में ही नहीं बताना। कोशिश करें कि उसके बिजनेस को डिस्कस करें, उसके बिजनेस की प्रॉब्लम्स के बारे में वहां पर मेंशन करें कि आपने जब उसकी वेबसाइट ओपन की या उसकी कोई आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन किया या जो भी आपकी सर्विस है आपने उससे रिलेटेड देखना है कि उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने वो प्रॉब्लम मेंशन करनी है। और जब आप ये चीजें मेंशन कर रहे हो तो आपने थोड़ा सा कन्वर्सेशन को कैजुअल रखना है, इतना ज्यादा फॉर्मल नहीं रखना। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका थोड़ा बहुत उससे रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है और वो पहली ईमेल से ही इंप्रेस होकर आपको रिस्पॉन्स कर देता है। तो अब आपने जब उसे ये प्रॉब्लम बताई है तो अब आपके पास इसका सॉल्यूशन भी होगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि मैं आपके साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल आपको दूंगा और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप इसे किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आपकी जो सबसे ज़्यादा कोशिश होगी वो ये है कि आपने उसे किसी न किसी तरीके से कॉल के ऊपर लेके आना है या ईमेल के अंदर उसे रिस्पॉन्स लेना है ताकि आपका उससे रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। अगर आप पहली ईमेल के अंदर ही उसे अपना पोर्टफोलियो बता देंगे, उसे अपनी सर्विस, उसे प्राइसिंग बता देंगे, तो वो कभी भी इस चीज़ को परचेज नहीं करेगा। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपने फर्स्ट अपनी ईमेल के अंदर कोई लिंक्स वगैरह ना ऐड करें, क्योंकि आप अगर लिंक्स ऐड करते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि वो ईमेल स्पैम फोल्डर के अंदर चली जाएगी। तो पहली ईमेल के अंदर आपने ये लिंक्स वगैरह ऐड नहीं करने, लेकिन जो नेक्स्ट ईमेल आपकी होगी अगर उसका रिस्पांस आता है उसके बाद आप उसे अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं, अपना कोई यूट्यूब है, अपना कोई सोशल मीडिया है, वो वहां पर उसे लिंक के शक्ल के अंदर शो कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ईमेल बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट ईमेल होनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके आपके क्लाइंट को देखते ही ईमेल को पता चल जाना चाहिए कि ये क्या बात करना चाह रहा है और कोई अननेसेसरी चीजें उसके अंदर ऐड मत करें। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चैट जीपीटी से जब आप ईमेल लिखवाते हैं तो वो आपको ऐसे ही रैंडम सी इतनी बड़ी ईमेल लिख के दे देगा जो आजकल हर किसी को पता है कि चैट जीपीटी से ही लिखवाई हुई है या एआई जनरेटेड है। तो आपने करना यह है कि अगर आपने चैट जीपीटी को ही यूज करना है तो उस ईमेल को प्रॉम्प्ट्स देके बहुत बेहतर बनाए। जितनी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स देंगे आपको चैट जीपीटी उतनी बेहतर और कस्टमाइज्ड ईमेल लिख के देगा। तो जब चैट जीपीटी आपको पूरी ईमेल लिख के दे देगा उसके बाद आप उसे चैट जीपीटी को ही कह सकते हैं कि इस ईमेल को थोड़ा सा शॉर्ट बना दो, कंसाइज कर दो, तो वो उस ईमेल को और बेहतर तरीके से शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी लिख देगा। तो चैट जीपीटी को यूज करना इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि उसके अंदर आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म ना हो, कहीं ऐसा फील ना हो कि ये एआई जनरेटेड है। एक और भी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट जिससे आपको रिस्पांस मिल सकता है। लेट्स सपोज आप वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या कोई भी आपकी स्किल है, आप उससे रिलेटेड कोई एक छोटा सा सैम्पल क्रिएट करके आप अपनी फर्स्ट ईमेल के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसको ये बता सकते हैं कि मैंने आपके लिए ये वीडियो एडिट की है, आपके लिए मैंने ये कोई डिज़ाइन, आपके लिए कोई लोगो बनाया है, या कोई भी चीज़ आप उसे सेंड कर सकते हैं जिससे वो इंटरेस्टेड होगा कि इस बंदे ने मुझे ईमेल करने से पहले काफ़ी काम किया है और वो आपकी उस ईमेल को थोड़ा सा वैल्यू भी देगा और रिस्पॉन्स भी करेगा। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी ईमेल करें तो अपनी प्रोफेशनल ईमेल से किया करें। प्रोफेशनल ईमेल क्या होती है? लेट्स सपोज मेरी जो ईमेल है वो soban@letsandcover.pk है। अगर soban@gmail.com होगी तो ये प्रोफेशनल ईमेल नहीं होगी। तो आपने प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करनी है। आप अपनी एक होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं। होस्टिंगर की ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है, उसके अंदर आपको हाईली डिस्काउंटेड रेट के ऊपर होस्टिंग्स मिलेंगी। आपने इस लिंक के ऊपर जाना है hostinger.com/letsuncover। इस लिंक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके लिए एक ऑफर भी है। अगर आप 12 मंथ्स या 48 मंथ्स वाला प्लान अगर परचेज करते हैं इस लिंक से और कूपन
कूपन कोड यूज करते हैं लेट्स अनकवर, तो आपको एक होस्टिंग मिलेगी जिसके साथ एक डोमेन भी फ्री में मिलेगी। आपने इसकी जो इनवॉइस है वो हमें सेंड करनी है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0336117620 के ऊपर। हम आपकी इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको एस्ट्रा प्रो थीम के साथ एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करके दी जाएगी। आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवा सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर बनवा सकते हैं, ब्लॉग बनवा सकते हैं, और इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इसके अंदर प्रोफेशनल ईमेल्स भी बना सकते हैं। तो जब आप प्रोफेशनल ईमेल यूज करते हैं अपने क्लाइंट को ईमेल्स करने के लिए या कोल्ड ईमेल्स करने के लिए, तो इसका जो ट्रस्ट लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक gmail.com से एक ईमेल आई हुई है और एक किसी प्रोफेशनल ईमेल को यूज करके किसी बंदे ने कांटेक्ट किया है, तो उसमें क्लियर डिफरेंस होता है। लोगों को ये लगता है कि ये किसी बिजनेस ने मुझे ईमेल की है, जिस वजह से वो आपको रिस्पॉन्स जल्दी करेगा और आपको सीरियस भी लेगा। तो आप जब होस्टिंग परचेज करेंगे, आपके लिए हम वेबसाइट भी बना देंगे। वेबसाइट बनाने के बाद आप उसके अंदर जाके फ्री में ईमेल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप इस ईमेल को यूज करेंगे तो इसके अंदर भी एक ईमेल ट्रैकर अवेलेबल होता है। लेट्स सपोज आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल से किसी को ईमेल सेंड की है, तो वो जब ईमेल ओपन करेगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस बंदे ने ईमेल ओपन कर ली है। ये चीज आप जब होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करेंगे तो तब आपको मिलेगी। टाइटन के नाम से एक ईमेल का पूरा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल को मैनेज करेंगे और वहां पर आपको ईमेल ट्रैकर भी मिलेगा, जिससे आप सारी ईमेल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि उन्होंने ओपन की है या नहीं की। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे लिए कोल्ड ईमेलिंग किस तरीके से वर्क करती है और मैं कौन से मेथड्स को यूज करता हूं। वैसे तो मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं ये सब चीजें मैं अपने जहन में रखता हूं ईमेल करने से पहले, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं। नंबर 1 ये चीज है कि मैं अपनी ईमेल को ज्यादा लंबा नहीं लिखता। सेकेंडली, मैं अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। थर्ड, मेरी सबसे ज्यादा कोशिश ये होती है मैं उसे एक जूम मीटिंग कर लूं। अगर मैं उसके साथ जूम मीटिंग के ऊपर आ गया हूं तो समझ लें कि 70 to 80% चांसेस हैं कि वो मेरे साथ काम लाजमी करेगा। ठीक है, तो मेरी सबसे ज्यादा कोशिश यही होती है कि मैं उसे फ्री में एक कंसल्टेशन कॉल दूं, उसके बिजनेस के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करूं और फिर उसे अपनी सर्विस के बारे में बताऊं। और अगर किसी क्लाइंट का मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा क्लाइंट है और मैंने उसके ऊपर रिसर्च भी की हुई है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसे फॉलो अप ईमेल्स भी करता रहूं। आपने हर 2 से 3 दिन के बाद आपने एक फॉलो अप ईमेल करनी है, और फॉलो अप ईमेल जब आपने करनी है तो आपने उसी ईमेल थ्रेड के नीचे ही रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने एक न्यू ईमेल कर दी तो आपके क्लाइंट को ये नहीं याद होगा कि इसने प्रीवियस ईमेल कौन सी की होगी और उसे जाके ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा कोई नहीं करता। तो आपने जो ईमेल उसे सेंड की है उसी के ही रिप्लाई के अंदर जाके आपने 2 से 3 दिन के बाद आपने फॉलो अप ईमेल करनी है। और ये फॉलो अप ईमेल आपने उन क्लाइंट्स को करनी है जिनका आपको लगे कि उन्होंने ईमेल ओपन भी की है और फिर रिस्पॉन्स नहीं किया। आप 1-2 बार ट्राई कर सकते हैं, शायद वो उस टाइम पर बिजी हों और उन्हें बाद में याद आ जाए कि हाँ इसने ईमेल की थी और वो आपको रिस्पॉन्स करे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और अगर आपने क्लाइंट हंटिंग सीखनी है, प्रॉपर क्लाइंट हंटिंग सीखनी है, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स क्रिएट किया था क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी का, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। उस कोर्स को देख के आप क्लाइंट हंटिंग बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और जस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स फाइंड करते हैं। उस कोर्स की प्राइस काफ़ी कम है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाके उसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होस्टिंगर की 48 मंथ्स वाली ऑफर परचेज करते हैं मेरे लिंक से hostinger.com/letsandcover, इसके अंदर आपको ये कोर्स भी फ्री में मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ईमेल किस तरीके से लिखता हूं वो मैं आपको बताऊं, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट करूंगा। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोबान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।